पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अगर इतना बुरा हाल है, जितनी जिम्मेदारी करंट प्लेयर्स की है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए, टीम में गुटबाजी के लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जो पाकिस्तान के पहले स्टार्स थे। अब कोई अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, कोई सोशल मीडिया पे और कोई कहीं पे, सब नहीं, कुछ, सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। या फिर वो यूट्यूब पे जाके गालियां दे दो पाकिस्तान को, इंडिया की तारीफ कर दो, और इंडिया के लोग इतने में खुश होते हैं, अरे यार बताओ यार, ये पाकिस्तान में बैठ के अपनी टीम को गाली दे रहे हैं, इंडिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं, चलो ऑल फॉर सम डॉलर्स। बर्बादी किसकी है? उनकी अपनी क्रिकेट की। ये वही बाबर आजम है ना। मैं नहीं कहता हूं कि ठीक है, हम लोगों ने अगर कहा कि यार फैब फोर के मैंने ये कहा था फैब फोर आ सकते हैं, और उस टाइम पे जब कंपैरिजन होते थे ना कि विराट बेटर या बाबर, तो सब ये कहते थे कि देखो विराट अभी चल रहे हैं, लेकिन बाबर ने शुरू किया है, हो सकता है आने वाले टाइम में बाबर की भी उतनी बात हो जितनी विराट की होती है। एक प्लेयर था उनके पास, उस मुल्क के पास एक प्लेयर था, एक प्लेयर, लेकिन उन्होंने सबने क्या किया, उसके प्लेयर की भी गलती है, सबने कहा उतारो इसको, थल्ले थल्ले लाओ एनू, गाला कटो एनू। आज बाबर आजम के हाथ पैर कांपते हैं बैटिंग करते हुए। जितना बाबर की गलती है, क्या उन बाकियों की गलती नहीं है? आप पाकिस्तान की देखो टीम, ऐसा लगता है मतलब वो स्कूल के बच्चे डर डर के आए हैं कि आज शाम को गाली पड़नी है मास्टर से। मास्टर कौन है? जो शाम को उन्होंने यूट्यूब पे बैठ जाना है, वो मास्टर हैं। ऐसी ऐसी गालियां, मैं तो हैरान हूं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है अगले दिन सुबह उठ के आके क्रिकेट खेलने की। हमारे इंडिया में ये सब नहीं होता। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उस वक्त कितने साल वो हमें सुनाता रहा, वही हर बात बोलने को होता तो वही बोलते हैं। नहीं ना, आप जब जीत गए हो, बड़ी टीम उस जीत के ऊपर नहीं बैठी रहती सारी उम्र। पाकिस्तान चाहता उस टाइम पर अपनी क्रिकेट को बदल सकता था। वो एक फेज आया था जहां पर वो अपनी क्रिकेट को दोबारा, क्योंकि देखो बड़ी टीमें क्या होती है ना, थोड़ा डिप करती हैं, बट फिर वो खड़ी हो जाती हैं। तब तक नहीं पता था कि पाकिस्तान की इतनी दुर्गत होगी, और उनके पास प्लेयर्स थे, तजुर्बे वाले प्लेयर्स थे। कप्तानी सरफराज को क्रेडिट मिल रहा था, शायद कुछ लोग खुश नहीं थे। और उसके बाद अगले साल देखें आप 18 में जब एशिया कप हुआ दुबई में, तब वो हारे। 19 वर्ल्ड कप में जब वो हारे ना इंडिया से, उस दिन से ये साफ हो गया था कि अब मुकाबला नहीं है। ठीक है, उन्होंने हमें वर्ल्ड T20 के एक मुकाबले में हराया, और अगले वर्ल्ड T20 में वो फाइनल भी खेले, बट नहीं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गुड बॉलिंग वो वहां तक गए। उसके बाद यार अब आप देखो टीम में लड़ाइयां होती हैं। अब मनोज जो भी मर्जी कहे, एक लीडर होना चाहिए। इमरान खान थे एक लीडर, फिर जावेद मियांदाद रहे एक लीडर, उसके बाद वसीम अकरम रहे एक लीडर, और इंजमाम रहे एक लीडर। उसके बाद तो बहुत लोगों ने कप्तानियां की ना, क्लियर। शोएब मलिक ने भी कप्तानी की, मिसबा ने भी कप्तानी की, यूनुस खान ने कप्तानी की, आफरीदी ने कप्तानी की, बहुत से कप्तान रहे, सलमान बट ने भी कप्तानी, बड़े लोगों ने कप्तानी की, बट एक क्लियर कट लीडर नहीं था। सो उनका कप्तान नेसेसरली उनका सबसे बड़ा लीडर नहीं होता था, तो दूसरे उसको नीचा गिराते थे। फिर उसके बाद जब आप 2009 में अटैक हुआ वहां पे, और वहां पे क्रिकेट बंद हुई उस मुल्क में, उसका भी एक असर था। बट मुझे ये लगता है कि इंडिया में कम से कम ये नहीं होता कि इंडिया की टीम हारी और पुराने प्लेयर जो हैं वो खुश हों। वहां पे होते हैं कुछ, नॉट एवरीबॉडी, कुछ। और आप उनके वीडियोस देख के, उनकी बातें सुन के यू कैन अंडरस्टैंड कि ये गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, ये मजे लेके बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते आपको बाबर को बना लेते ना यार, अफरीदी को बना लेते, रिजवान को बना लेते। आपने उनमें बस ये था कि कमियां ही ढूंढनी थी। हाँ गाइस, आपको विक्रांत गुप्ता की बातें कैसी लगी और उनमें कितनी सच्चाई लगी? मेरे ख्याल से तो विक्रांत गुप्ता ने जो है वो काफ़ी बातें सही की हैं, कि क्योंकि कुछ लोग जो है वो यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ, मैं सभी को नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट की फलाह के लिए काम करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स ज़रूर मौजूद है, और मैं बड़े यूट्यूबर्स, क्योंकि जो फ़र्क पड़ता है ना, वो जो पीक पे होते हैं यूट्यूबर्स, उनकी वजह से पड़ता है। ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स है जो है वो ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो कोई फर्क पड़ेगा। तो मैं बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनने अपना अपना जो है वो एजेंडा बनाया हुआ है। वो जो है वो कोई एक के खिलाफ बात कर रहा है, तो कोई दूसरे के खिलाफ बात कर रहा है, कोई बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है, कोई बाबर आजम के ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई शहीन शाह अफरीदी के ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, कोई मोहम्मद रिजवान के पीछे जो है वो लॉबी कर रहा है, कोई जो है वो
फहर जमान के पीछे लॉबी कर रहा है, कोई सऊद शकील के पीछे लॉबी कर रहा है, कोई इफ्तिखार अहमद के पीछे लॉबी कर रहा है। तो ऐसे जो है वो यूट्यूबर्स ने अपने अपने खिलाड़ी जो है वो चुने हुए हैं और उनके पीछे जानबूझकर जो है वो लॉबी उनके लिए करते हैं और इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उसकी वजह से तबाह बर्बाद हो रहा है। तो विक्रांत गुप्ता की बात से मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने जो है, बाय द वे विक्रांत गुप्ता ने भी कुछ कहा, उन्होंने सब यूट्यूबर्स का नाम नहीं लिया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो तबाही का सबब बन सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, आप वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।